खाटू श्याम जी, जिन्हें बर्बरीक के नाम से भी जाना जाता है, महाभारत काल के एक महान योद्धा थे। ये पूजा पूजा है ना इसकी, पूजा है ये। अच्छा। और मानता है इसकी, जो किन्ने जो मन्नत का धागा बांधे से। तो दोस्तों जानते हैं श्याम कुंड के बारे में। श्याम कुंड खाटू श्याम जी के मंदिर के पास स्थित एक पवित्र कुंड है। इसका सीधा संबंध बर्बरीक से है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध से पहले भगवान कृष्ण ने बर्बरीक से उनका शीश मांगा था। बर्बरीक ने खुशी से अपना शीश दान कर दिया और यह शीश इसी स्थान पर प्रकट हुआ। इसलिए इस कुंड को श्याम कुंड कहा जाता है और इसे बहुत पवित्र माना जाता है। श्याम कुंड को भगवान खाटू श्याम के शीश के प्रकट होने के कारण बहुत पवित्र माना जाता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार इस कुंड में स्नान करने से निसंतान दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। कुछ लोगों का मानना है कि इस कुंड का जल रोगनाशक है और इससे कई बीमारियां ठीक हो जाती हैं। मान्यता है कि महाभारत युद्ध से पहले बर्बरीक ने भगवान कृष्ण को अपना शीश दान कर दिया था। इसके बाद इनका शीश इसी स्थान पर प्रकट हुआ। कुछ कथाओं के अनुसार राजा रूप सिंह चौहान को स्वप्न में बर्बरीक की मूर्ति निकलवाने का आदेश मिला, जिसके बाद उन्होंने खुदाई करवाई और श्याम कुंड के पास से बर्बरीक का शीश प्राप्त किया। राजा रूप सिंह चौहान ने इस स्थान पर मंदिर का निर्माण करवाया और बर्बरीक के शीश को स्थापित किया, जिसे आज खाटू श्याम के रूप में पूजा जाता है। भक्त श्याम कुंड में स्नान करके भगवान खाटू श्याम के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति व्यक्त करते हैं। भक्त अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भी श्याम कुंड में स्नान करते हैं। भक्त श्याम कुंड में स्नान करके पवित्रता और शांति का अनुभव करते हैं। ये पांडव पुत्र भीम और घटोत्कच के पुत्र थे। भगवान कृष्ण ने इन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। बर्बरीक घटोत्कच और नाग कन्या अहिलावती के पुत्र थे। वे अपनी माता से वचनबद्ध थे कि हमेशा युद्ध में हारने वाले पक्ष का साथ देंगे। बर्बरीक ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और उनसे 3 बाण प्राप्त किए, जो किसी भी लक्ष्य को भेदने में सक्षम थे। जब बर्बरीक को महाभारत युद्ध के बारे में पता चला तो उन्होंने भी यह युद्ध में भाग लेने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी माता के आशीर्वाद से वचन लिया कि हारे हुए पक्ष का साथ देंगे। युद्ध में जाते समय बर्बरीक की मुलाकात एक ब्राह्मण से हुई, जो वास्तव में भगवान कृष्ण थे। कृष्ण ने बर्बरीक की परीक्षा लेने के लिए उन्हें दान में अपना सिर मांगा। बर्बरीक ने बिना किसी संकोच के अपना सिर दान कर दिया। बर्बरीक की दानवीरता और सत्यनिष्ठा से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने उन्हें श्याम नाम से कलयुग में पूजे जाने का वरदान दिया। यह मान्यता के अनुसार आज तक उनका सिर राजस्थान के खाटू गांव में प्रकट हुआ, जहां वर्तमान में खाटू श्याम मंदिर स्थित है। बोल श्याम प्यारे की जय। तो आप देख सकते हैं मंदिर में रोज लाखों की तादाद में लोग आते हैं और खाटू श्याम जी के दर्शन करते हैं। तो यदि आप खाटू श्याम मंदिर आना चाहते हैं तो रींगस से 17 किलोमीटर दूर ये मंदिर स्थित है। तो चलिए, तो ऐसा माना जाता है कि जब श्री कृष्ण बर्बरीक जी के 3 बाणों की परीक्षा लेने के लिए बोलते हैं तो बर्बरीक को कहते हैं कि तुम एक पेड़ की सारी पत्तियों को भेदो, तथा उसमें से एक पत्ती अपने पैर के नीचे छिपा लेते हैं और बर्बरीक को आदेश देते हैं कि पेड़ की सारी पत्तियों को भेदा जाए। फिर बर्बरीक जी ने बाण चलाया और उस पेड़ की सारी पत्तियों को भेद दिया, तथा श्री कृष्ण ये सोच रहे थे कि उनके पैर के नीचे स्थित जो पत्ती है वो नहीं भेद पाए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि बर्बरीक जी ने उस पत्ती को भी भेद दिया है तो उन्हें सच में लगा कि हाँ, बर्बरीक जी के पास वो बाण हैं जिनसे वो कौरव पक्ष को जिता सकते हैं। तो आइए बात करते हैं खाटू श्याम मंदिर के चढ़ावे की। खाटू श्याम मंदिर में मासिक चढ़ावे की रकम का खुलासा नहीं है, लेकिन एक अनुमान के अनुसार मंदिर में 80 लाख रुपए मासिक और फाल्गुनी लक्की मेले पर 4 करोड़ का चढ़ावा आता है।